कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है पीडीएफ में, कैसे अपलोड करना है और पता कैसे चलेगा कि अपलोड हो चुका है। उसके बाद ऑफर लेटर कब आएगा, एक्सेप्टेंस लेटर कब भेजना है हमको, जो एचआर कॉल करते हैं वो क्यों करते हैं और कब आएगा, कैसे आएगा, पूरी टाइमलाइन में आपको बताऊंगा। सर्विस बॉन्ड के बारे में, अटेस्टेशन फॉर्म, नॉमिनेशन डिक्लेरेशन फॉर्म और टिकट्स कैसे करने हैं, कैसे पहुंचना है, उन सब के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको A to Z सब चीज़ मिलने वाली है। आपको कहीं भी भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर ऑल प्रॉब्लम्स, ऑल योर डाउट्स। जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड, यू विल हैव फुल क्लैरिटी अबाउट द प्रोसेस। मैं आपको एनटीपीसी से डीवी का मेल आने तक से लेकर जब तक आप एनटीपीसी में पहला कदम नहीं रखते तब तक की सारी चीज़ बताऊंगा मैं आपको। बेफिक्र रहें, तसल्ली से देखें। आप अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो समय निकाल कर बाद में देख लें, पर इसको पूरा देखें तो आपको पता चले कि प्रोसेस होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द कैंडिडेट्स जिनको भी एनटीपीसी की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आया है। सबसे पहली बात तो जिनको मेल आया है उनका शॉर्ट है कि उनका एनटीपीसी में हो चुका है। सो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में 6 स्टेप में मैंने डिवाइड किया है। पहला स्टेप होगा कि जब आपको मेल आएगा, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे पता चलेगा उसके बारे में बताऊंगा। दूसरी चीज़ है एचआर का कब आपका ऑफर लेटर मेल आएगा, कब आपको एक्सेप्टेंस लेटर का मेल आएगा, वो सब मैं बताऊंगा। थर्ड स्टेप इज कि आप सर्विस बॉन्ड के साथ साथ एफिडेविट की अगर जरूरत है तो उसको आप कैसे बनवाओगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सर्विस बॉन्ड अगर आपकी बन गई तो बाकी तो बहुत आसान है। ठीक है, सर्विस बॉन्ड भी बल्कि बहुत आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, जो कि मैं आपको एकदम बताऊंगा, डोंट वरी। फोर्थ चीज़ हो गई कि आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म और नॉमिनेशन और डिक्लेरेशन के जो फॉर्म है उनको कैसे भरना है, वो पूरा प्रोसेस में बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ चीज़ आती है कि आपको टिकट्स कैसे करने हैं और क्या ध्यान रखना है, कहाँ से करना है। बिकॉज अगर आप थर्ड पार्टी ऐप से करते हो ना, सपोज पेटीएम से किसी ने कर लिया तो उसका रीएम्बर्समेंट नहीं होता है। तो वो पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि कैसे रीएम्बर्स कर सकते हैं हम लोग और कैसे करना है और कहाँ से करना है। ठीक है, सिक्स्थ स्टेप, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, उसमें सबसे ज़रूरी क्या है वो बताऊँगा, पूरा कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का वो बताऊँगा। चलते हैं कि डीवी जब ऑनलाइन है हमारा तो हमको क्या क्या अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये मेल आपको आया होगा, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रेनी। ठीक है, थ्रू गेट समथिंग थ्रू दिस। तो आपको इसमें क्या करना है, एक सिंगल पीडीएफ बनाना है। ठीक है, जिसकी साइज़ 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको ऑनलाइन भी जाके बना सकते हो। एक पीडीएफ बना लो, उसको कंप्रेस कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 MB के अंदर आ जाएगा। अगर साइज़ में कुछ इशू आ रहा है ना कि आपकी क्वालिटी डिस्टोर्ट हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हो रहा है 5 MB में वैसा कर लो। सबसे पहले लॉगिन कैसे करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको अपलोड वाले सेक्शन में जाना है। एनटीपीसी में जब आप लॉगिन कर लोगे, ठीक है, तो आपके पास ये आएगा अपलोड मास्टर। इसमें आपको ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आपका गेट जिसके थ्रू आपने ऑफ़र आया आपको, उसके बाद पोस्ट आपकी सेलेक्ट कर लेनी है, ब्रांच। इसमें सिर्फ आपका ही आएगा, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ना, तो आपके में ये आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये मेरा आ रहा है क्योंकि मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। आप में सिर्फ आपको ये सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप ब्राउज़ करके ये वाली फ़ाइल आप जो है एक बनाओगे, जिसमें सबसे पहले पेज पे होगा आपका 10th का मार्कशीट, सेकंड पेज पे होगी पैन कार्ड, थर्ड पेज पे होगा आपका आधार कार्ड, फोर्थ पेज पे होगा आपका स्कोर कार्ड। उसके बाद जो है आपका बीटेक की डिग्री सर्टिफिकेट और उसकी सारी मार्कशीट्स, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट फ्रॉम सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 8 मार्कशीट आपको एक एक करके लगानी है। ठीक है, उसके बाद अगर एक कन्वर्जन फार्मूला है अगर आपके कॉलेज में अगर वो देता है तो वो लगा देना है। अगर आप में CGPA मिलता है तो आप इंश्योर करिए कि आपके पास एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट ज़रूर हो कॉलेज की साइड से। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटी है एनटीपीसी, तो उसका जो मिनिमम जैसे जनरल के लिए 60% अगर क्राइटेरिया है तो वो फुलफ़िल होना चाहिए। तो उसके लिए वो इंश्योर करते हैं कि ये होना चाहिए। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट होगा ओबीसी का या जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो लगा दीजिएगा। ओबीसी का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैं बता देता हूँ। अब बहुत लोगों को डाउट होता है कि यार मेरा फॉर्मेट तो कलरफुल है, झारखंड का बना हुआ है। देखो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज़ है कि ये चीज़ उसमें है कि नहीं है, और ये सब चीज़ आपका जो भी है, मतलब इसमें से जो है 12-13 पॉइंट में से आपका 2-3 होगा और ऊपर आपका ये सेम है कि नहीं। अगर ऐसा है वो प्रिंटेड किसी दूसरे पेज पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। तो होगा तो चल जाएगा, नो वरीज एट ऑल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक होगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बल्कि मैंने खुद अपना इलेक्ट्रॉनिक लगाया है
तो एक कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसके बाद एक आपका फ़ोटो होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अच्छा फ़ोटो लगाना है यार, ये फ़ोटो आप लगा देना है पीडीएफ में। फिर इस पीडीएफ को सेव करके आपको जो है यहाँ पे ब्राउज़ करके उसको अपलोड कर दोगे, तो आपका ये देखो मैंने 3 बार अपलोड किया था, ठीक है। आप एक बार भी करोगे तो भी चलेगा, बट जस्ट टू इंश्योर आपके मन को तसल्ली हो उसके लिए आप 2 बार भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका ये फ़ोटो और गेट स्कोर कार्ड है ये ऑलरेडी पहले से आएगा, क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा था ना एनटीपीसी का एप्लीकेशन फॉर्म, तभी से ये सेव है। तो इसमें कोई आपको ना एडिट करने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है। तो ये हो सकता है कि आप में ये फ़ाइल खुले नहीं, क्योंकि मेरा जॉइनिंग हो चुका तो इसलिए ओपन हो रही है, तो आप इसको अपलोड करने के बाद देख नहीं पाओगे इनिशियली, ठीक है। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करना है, ठीक है। अब इसकी टाइमलाइन बताता हूँ। सपोज़ कि आपका मेल आया है 7 सितंबर 2023 को, ठीक है, कि आपका ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। जो मेरे टाइम पे हुआ था वो मैं बता रहा हूँ, और अभी भी शायद ऐसे ही होगा कि आपको 3 दिन मिलेंगे जो फाइल है एक सिंगल फाइल डॉक्यूमेंट की वो बनाने के लिए, अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी मिसिंग है ना, तो आप सबसे पहले ये इंश्योर करो कि आप अपलोड तो कर ही दो, चाहे उसमें 2-3 डॉक्यूमेंट मिस हो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। 3 दिन में आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, उसके बाद सपोज मान लो 7, 8, 9 या 10 तारीख तक आपको समय मिला कि आप 3 दिन तक डॉक्यूमेंट अपलोड किए, ठीक है। उसके 10 दिन बाद 10 तारीख से 21 या 20 तारीख तक आपको एचआर लोग जो होंगे वो डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किए होंगे वो चेक करेंगे। बेसिकली वो लोग चेक करते क्या है, जो आपका गेट स्कोर कार्ड है ना, उसमें आपका नाम है और आपका फादर्स नेम है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो करस्पॉन्डिंगली वो तीनों चीज़ स्कोर कार्ड से वो मैच करते हैं पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, आपकी मार्कशीट में। अगर वो कहीं पे भी स्पेलिंग एरर भी होता है वो आपको उस 10 दिनों के बीच में कॉल करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप कीजिए। अब अगर आप रेक्टिफाई कर पाते हैं तो करके अपलोड कर दीजिए, और अगर नहीं कर पाते हैं तो आप उसका एक एफिडेविट बनवा के ले आइए, जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी तब आप उसमें लगा देना, ठीक है। उसके बाद आपको जब टाइम मिले उसको आप सही करवा सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपका अगर नाम में, सरनेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, फादर्स नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ओबीसी सर्टिफिकेट में भी मिस्टेक हो सकती है, तो उस सब का एक ही सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं। आप जाओ सिंपल एक एफिडेविट बनवाओ, ठीक है, कि स्टेटिंग कि मेरा ये ऐसा है पर ये ऐसा लिखा हुआ है एंड आई विल करेक्ट दिस इन फ्यूचर, सो उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो करवा लो, सो वो फाइन है, ठीक है। तो आपका ये 10 तारीख से हो गया, 20 सपोज़ 21 तारीख मान लेते हैं, ठीक है। 21 तारीख तक वो अपना कॉल करेंगे, मेल करेंगे, जितना करेंगे वो सब लोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 22 तारीख होगी तो 22 तारीख को एक मेल आएगा, किसकी तरफ से मेल आएगा, ये स्टेप नंबर 2 है। और जैसे ही 22 तारीख होगी तो आपके पास एक मेल आएगा, वो आएगा एचआर की तरफ से, जिसमें कि आपका एक्सेप्टेंस लेटर और ऑफर लेटर होगा। मोस्टली अगर डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम भी है ना तो वो लोग कॉल करके बोल देते हैं और आपको एफिडेविट बनवाने के लिए बोल देते हैं, तो आप बनवा लीजिए। और आपके पास प्रोसेस में आपको कंटिन्यूस रहना है, ये नहीं कि आप प्रोसेस से हट रहे हो, प्रोसेस में रहोगे तो इवेंचुअली सब कुछ आपको परफेक्ट हो जाएगा। कुछ मिसिंग भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो अब 22 तारीख, जैसे ही 22 तारीख होगी तो आपके पास आएगा एक मेल, ये मैं टेंटेटिवली बता रहा हूँ, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, बट आपको 22 तारीख के लगभग रिक्रूटमेंट एनटीपीसी की तरफ से मेल आएगा, उसमें सारी डिटेल्स होगी। डिटेल्स क्या क्या होगी इसमें मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपका सर्विस बॉन्ड का फॉर्मेट होगा, टर्म्स एंड कंडीशन होगी, आपका ऑफर लेटर होगा, एक्सेप्टेंस लेटर होगा, नॉमिनेशन एंड डिक्लेरेशन होगा। ये मेल मैं आपको बताता हूँ। ये मेल आपको आएगा डॉक्यूमेंट सब अपलोड चेक होने के बाद लगभग 10, 11, 12 दिन बाद। तो सपोज लगभग 22 तारीख के आसपास अगर ये आएगा तो इसमें क्या क्या है ये सब आप पढ़ सकते हो, मैं आपको बता भी दूंगा, पर इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आएगा वो देख, ठीक है। सबसे पहले एक एक्सेप्टेंस लेटर आएगा, इसको आपको फिल करके उसमें डेट लिखी होगी, ठीक है। जैसे आपके पास ये मेल आएगा तो आपको 10 या 15 दिन के अंदर अंदर इसको फिल करके एनटीपीसी रिक्रूटमेंट और जो एचआर आपको साइन हुआ है उसको ये मेल करना पड़ता है। उसके बाद आपको पीडीएफ मिलती है जिसमें आपका कितना बेसिक होगा वगैरह लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी बॉन्ड की गाइडलाइंस हो जाती है ना। ये बॉन्ड की गाइडलाइंस आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, नो वरीज। ये आपका मेडिकल इंस्ट्रक्शन और जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे पहुंचना है, कब पहुंचना है। सो बेसिकली मैं आपको एक यहाँ चीज़ बताता हूँ, आरएलआई और ईडीसी होता क्या है। ईडीसी होता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट सेंटर, ये हर एक एनटीपीसी के प्लांट में होता है, ठीक है। और जो आरएलआई है वो रीजनल लर्निंग इंस्टीट्यूट है, ये जो थोड़े बड़े प्लांट्स हो गए ना उनमें होगा।
तो वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है। हालांकि ईडीसी भी अच्छा होता है, बट कंपैरेटिवली आरएलआई में मोर फैसिलिटीज़ होती है, जहाँ पे कि बड़े इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली ट्रेनिंग होती है ईटीज़ की, है ना। फिर आपका अटेस्टेशन फॉर्म अटैच्ड आएगा मेल में, ठीक है। इसमें अटेस्टेशन फॉर्म में 4 सेट होते हैं, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, और 4 आपके आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होते हैं हर एक सेट में। पर सेट एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है, टोटल 4 आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होते हैं और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे भरना है, क्या भरना है। ये मेडिकल नॉर्म्स हो गई, ये आप देख सकते हो, मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा। ये सर्विस बॉन्ड का फॉर्मेट है, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे फिल करते हैं, नो वरीज। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, अगर एडवांस में किसी को मेडिकल करवाना है तो पहले आपको उनसे कंसल्ट करना पड़ता है, तो ये वो चीज़ है। तो बेसिकली क्या होता है कि सबको कुछ न कुछ प्लांट अलॉट होगा, तो उस प्लांट में जाकर उनको ट्रेनिंग करनी है, तो वहाँ पे उनके लिए एक रिपोर्टिंग ऑफिसर उनको असाइन होता है। तो बेसिकली जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर होते हैं ना, वो सीनियर मैनेजर होते हैं, ठीक है। सीनियर मैनेजर मतलब हो गया E5 लेवल, ठीक है। और कहीं कहीं डीजीएम को भी दे देते हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, सीनियर मैनेजर E5 पे है, तो वो उसका काम ज़्यादा होता है, तो आपको सुनेगा नहीं वो। बेसिकली अगर आप कॉल वगैरह करोगे तो देखो, अगर अच्छा होगा तो सुन लेगा, पर मोस्टली क्या होता है कि जवाब नहीं देगा, तो वो किसी एसोसिएट का नंबर दे देगा आपको, ठीक है, तो उससे बात करनी पड़ेगी। देखो ये मेरा एक्सेप्टेंस लेटर है, ये देखो अटेस्टेशन फॉर्म ऐसा होगा कुछ, ठीक है, आप भर लेना उसको। ऑफर लेटर कुछ ऐसा होगा, देख लेना आप लोग। ये बॉन्ड की गाइडलाइंस है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि बॉन्ड कैसे भरना है। मोस्टली कन्फ्यूजन लोगों को यही होता है कि बॉन्ड कैसे बनवाएं यार। सबसे पहले तो इसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है ना, उस पर नज़र मार लेना, ठीक है। ऊपर से मैं बता देता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप ट्रेनिंग प्लस 3 साल एनटीपीसी में सर्व करोगे। अगर आप बीच में छोड़ के जाते हो तो आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। कैटेगरी वाइज हम देखें अगर, तो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस को 5 लाख का बॉन्ड साइन करना पड़ता है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी को 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना पड़ता है। ये प्रो रेटा टर्म पे होता है, और इसमें प्लस जीएसटी आप ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है, उस हिसाब से। सो इसकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है। सो सबसे पहली बात है कि सर्विस बॉन्ड बनवाए कहाँ से। तो सिंपली क्या करना है कि आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद नोटरी वाले के पास जाना है, नोटरी वाला उसमें नोटरी वगैरह करेगा। नोटरी वाले के पास जाएंगे तो पहले भी भर सकते हैं और बाद में भी भर सकते हैं। नोटरी वाले से एक बार पहले बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ये जो स्टैम्प पेपर है 100 रुपये का मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा। जो कोर्ट कचहरी होती है ना, उसके आसपास अगर आप जाओगे तो वहाँ पे स्टैम्प पेपर वाला होता है, उससे स्टैम्प पेपर लेना, वहीं वो उसको टाइप करेगा। टाइप करने की ज़रूरत नहीं, हमारा तो वर्ड फॉर्मेट है, तो उसको डायरेक्ट ईमेल करना, वो उसको डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। अगर थोड़ा आगे पीछे वर्डिंग होती हो तो उसको सही करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रिंट करने के बाद नोटरी वाले के पास जाना, वो बता देगा कि कैसे क्या करना है। तो बात आती है कि श्योरिटी में किसको रखना है। तो देखो, श्योरिटी में उसको रखना, श्योरिटी आपका कोई भी हो सकता है, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका भाई, आपके चाचा, दादा। बट एक शर्त है, उनकी जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। ये आप इंश्योर कर लें, ठीक रहेगा श्योरिटी का। और इसमें ये ज़रूरी है कि श्योरिटी का पैन कार्ड और आधार कार्ड साथ में लेकर आएँ आप, जो सर्विस बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इसमें जो अगर आप डेट डाल रहे हो ना, नोटरी वाला अगर डेट डाल रहा है तो डेट यूनिफॉर्म होनी चाहिए पूरी बॉन्ड पेपर में। डेट यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर आपने 10 तारीख को साइन किया है तो 10 तारीख होना चाहिए, नोटरी वाला भी 10 को ही साइन करेगा। हाँ, तो मैं इसमें बताता हूँ कि कितना पैसा लगेगा, ठीक है। बहुत लोगों को पता नहीं होता। मेरा एक दोस्त है जो 1500 रुपये दिए थे सिर्फ सर्विस बॉन्ड बनाने के, तो मैं आपको बताता हूँ कितना पैसा लगता है, ठीक है। 100 रुपये का स्टैम्प पेपर आता है, उसमें जो ड्यूटी लगती है कमाने वाले वो कमा लेते हैं, तो आपको लगभग 300 रुपये से 600 रुपये के बीच में सर्विस बॉन्ड बन के मिल जाना चाहिए। इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा, ठीक है, कूल। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सर्विस बॉन्ड जो बनेगा ना, उसके हर पेज पे नीचे बॉटम पे आपके सिग्नेचर और आपकी श्योरिटी के सिग्नेचर होने चाहिए। हर एक पेज पे करवा लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो यहाँ पर आके फिर अगर रह गए, मेरे 3-4 दोस्तों के सर्विस बॉन्ड पे 1 या 2 पेज पे साइन नहीं थे बॉटम पे, तो उन्होंने बाय पोस्ट बाकायदा घर पे भेज के साइन करवा के वापस मंगवाया। तो आप बॉटम में श्योरिटी और अपने साइन कर लें सर्विस बॉन्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें नहीं बोला है तो अभी आप करके ले जाओ, कूल। अब मैं बात करता हूँ एफिडेविट की। एफिडेविट की क्या ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके नाम में सरनेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, फादर के नेम में कोई मिस्टेक है, ओबीसी के
सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है नेम में, सर नेम में, तो आप उसका एक एफिडेविट बनवा लेंगे। ठीक है, एफिडेविट में स्टेटिंग कि मेरा ये नाम गलत है, मैं सही करवाऊंगा। ठीक है, मैं शपथ लेता हूँ ऐसा ऐसा। कैसे बनेगा ये? वहीं से बनेगा जहाँ से सर्विस बॉन्ड आप बनवाओगे नोटरी वाले से। ठीक है, तो इसका कितना पैसा लगेगा वो भी बता देता हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने 500 रुपये देकर ये एफिडेविट बनवाया। तो आपको 150 से 200 रुपये के बीच में एफिडेविट बन जाना चाहिए। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर एक आपको रेंज बता दिए तो आपको, ताकि एक आइडिया रहे। लूटा मारी बहुत करते हैं लोग, जिनको पता नहीं होता, पहली बार दुकान पर जाते हैं, बस यार पैसा ही पैसा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि सर्विस बॉन्ड आप भरेंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर आप अपने फादर का नाम लिखेंगे, फिर आपका जो भी श्योरिटी होगा श्योरिटी का नाम लिखेंगे, श्योरिटी के फादर का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये वेयर इज़ अबाउट ट्रेनिंग आपका नाम आएगा यहाँ पे। हैज़ बिन सेलेक्टेड बाय द कंपनी एज एन ई टी इन इट्स वाइड। हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑफ़र में ये नंबर है ना, दिन आपको मेल आया ऑफर लेटर का, उसी वही डेट आपको लिखनी है, वो डेट आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, अगर आप जनरल में हो तो 5 लाख रुपए लिख दें आप। ठीक है, और इसको वर्ड्स में भी लिख दें, 5 लाख रुपीज़ ओनली। ठीक है, ये सब आप पढ़ लें। यहाँ पे आपको फिर 5 लाख रुपीज़ कर देना है। यहाँ पे आएगा श्योरिटी का नाम। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका नाम, आपका नाम आएगा यहाँ पे आपका वापस श्योरिटी का नाम आएगा। जिस भी दिन आप बनवा रहे हो वो यूनिफॉर्म डेट रखनी है, तो यहाँ पे जो भी डेट है यहाँ पे आप अपना डे, मंथ और ईयर लिख सकते हो। यहाँ पे फिर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पे आपका नेम, यहाँ पे आपका एड्रेस, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर। श्योरिटी का नाम, श्योरिटी क्या करते हैं, श्योरिटी अगर आपकी मम्मी है तो हाउसवाइफ हो जाएगा। ठीक है, और कोई आपका बहन भाई पढ़ रहा है तो स्टूडेंट हो जाएगा। एड्रेस उनका आ जाएगा, टेलीफोन मोबाइल नंबर लिख देना, ये सब आप कैपिटल में भरना। ठीक है, अब जो विटनेस बनेंगे उनके दोनों के साइन, उन दोनों के नाम, ऑक्यूपेशन क्या है, उनका एड्रेस और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके साइन होंगे, यहाँ पे श्योरिटी के अगेन साइन होंगे। अब ये जो पेज छूट रहा है ना, ये चीज़ ये सेम पेज पे होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो आपका नोटरी वाला होगा वो इसको साइन को अटेस्ट करेगा। तो आप जब भी ये करवाएंगे तो ये इंश्योर करना, प्रिंट जब भी स्टैम्प पेपर इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये या तो पूरा ऊपर है या पूरा नीचे आए, एक पेज पे होना चाहिए ताकि वो अटेस्ट हो जाए उससे। ठीक है, यहाँ पे आपके साइन, यहाँ पे श्योरिटी के साइन, और फिर यहाँ पे जो वो होंगे वो नोटरी वाले सील कर देंगे। हाँ, एक और इसमें प्रॉब्लम है, अटेस्टेड लिखा हुआ है ना, तो हमको क्या प्रॉब्लम हुई थी कि अलग अलग अटेस्ट करवाना है, पर ऐसा कुछ नहीं। आप एक ही नोटरी वाले के पास जाएंगे ना तो उसको बोलना कि आप दोनों जगह अटेस्ट कर दो, आपको 2 जगह अलग अलग करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधा काम क्या करो ना, उसी नोटरी वाले से दोनों जगह अटेस्ट करवाना साइन। ठीक है, एक नोटरी वाला दोनों जगह करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर इसको नीचे ये रहने देना, और इसमें एक चीज़ याद रखना कि हर एक पेज पे आपके और आपकी श्योरिटी के साइन होने चाहिए भाई। ठीक है, नहीं तो आपको फिर जब आप आ जाओगे एनटीपीसी तो वापस आपको बाई पोस्ट भिजवा के करवाने पड़ेंगे, उससे बढ़िया आप पहले से करवा के लाओ। ठीक है, तो इसमें ये जो चीज़ है ना, इसको हटा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देख लो, ऐसे ये बनेगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है आपको तो नीचे कमेंट कर दो यार। अब आते हैं 4th नंबर पे, अटेस्टेशन नॉमिनेशन डिक्लेरेशन। ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, इसके 4 सेट हैं। ये देखो 4 सेट है इसमें, चारों सेट सेम है। मैं एक सेट बता देता हूँ आपको, उसी हिसाब से आप चारों सेट भर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा,
मैंने सिर्फ इंग्लिश में नाम लिखा था, आप इंग्लिश में लिखोगे तो भी चलेगा, हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिख देना अपना नाम प्रवीण कुमार धाकड़। यहाँ पे आपका प्रेजेंट जो एड्रेस है वो लिख देना, सारा आप ब्लॉक लेटर्स में लिखना, इंग्लिश में लिख देना, हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। होम एड्रेस इंग्लिश में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ 5 साल में लास्ट आफ्टर अटेनिंग 21 ईयर्स ऑफ एज आप कहाँ कहाँ पे रहे हो, क्या क्या उसका वो है। तो इसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करना कि आप जब 21 के 2021 में हो गए ना, तो 2021 से 22 में कहाँ थे, 22 से 23 में कहाँ हैं, 24 से 25 में कहाँ हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लिख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये फादर्स नेम, मदर, वाइफ है अगर आपकी, ब्रदर और सिस्टर, इनको सबको बार बार भरना पड़ेगा। फादर्स नेम, प्लेस ऑफ बर्थ वापस भरना पड़ेगा, ऑक्यूपेशन, ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह भर लेना, इसमें भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। ये आपका स्कूल का भर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। इसमें मोस्टली सब में नो आएगा, पढ़ लेना, पर सब में नो आएगा, दैट इज श्योर। तो अटेस्टेशन फॉर्म में टोटल 4 आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। तो जो 4 आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो आप किसी एक गेजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हो, चारों आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। कूल। अब बाकी जो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने होंगे तो वो दोनों अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से बनवाने हैं, पर जो 2 में से एक बनेगा वो आप जिसने आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाया उससे भी बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरा होगा वो किसी और से बनवा लेना, ठीक है। तो आपको 2 गजेटेड ऑफिसर की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ। गजेटेड ऑफिसर नहीं है तो आपका स्कूल का प्रिंसिपल होगा, मतलब इसमें जो जो दे रखा है उनसे आपकी अगर आपके आसपास वो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 2 जने चाहिए बस, ठीक है। एक जना 5 सर्टिफिकेट में साइन करेगा और एक बंदा 1 सर्टिफिकेट में साइन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो जाता है। ऐसा होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये 2 है। और इसमें एक बात याद रखना, जिससे भी आप बनवाओ ना तो इसमें लिखा होता है कि वो पर्सन आपको कब से जानता है, तो मिनिमम 6 मंथ तो आपको रखना ही है, ठीक है। उसके ऊपर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ये इंश्योर करें कि मिनिमम 6 मंथ तो है वो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिक्लेरेशन है नॉमिनेशन फॉर्म, ठीक है। तो यार ये थोड़ा ऐसा देखने में ऐसा लगेगा कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको कैसे भरूँ मैं, ठीक है। तो आपको जितना समझ में आए ना उतना भर लो, नाम डाल लो अपना, जो जो एकदम बेसिक्स है, और बाकी इसको प्रिंट करा के ले जाना। तो वहाँ पे आपको ना जब आप पहुँचोगे एनटीपीसी, तो आपको पहला दिन, दूसरा दिन या 3 दिन आपको बढ़िया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा, तो बढ़िया आपको बिठा के क्लास में वो भरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एकदम भर के ले जाना है, आपको समझ में आ रहा है तो भर के ले जाइए, ठीक है। और इसमें बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि जैसे बहुत सारा विटनेसेस का साइन चाहिए, वो चाहिए, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ जो बैचमेट होगा ना वो भी साइन कर सकता है, तो वो वहाँ पे आप जाके करवा लोगे, नो वरीज एट ऑल, ठीक है। बहुत आसान है ये, इसको वहीं जाके भरना, ठीक है। ये बहुत लंबा चौड़ा है और वहीं आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या है एक्चुअली में, ठीक है। टिकट्स की बात करते हैं भाई लोग एनटीपीसी, तो एनटीपीसीआर की ये फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। चाहे आप सेकंड एसी राजधानी से आओ, चाहे आप इंडिगो या विस्तारा की फ़्लाइट से आओ, क्या होता है ना, बहुत लोगों को पता नहीं होता कि वो टिकट फिर पेटीएम से कर लेते हैं, अमेज़ोन से कर लेते हैं। तो आपको टिकट जो है वो ऑफिशियल आईआरसीटीसी की ऐप से या साइट से करना है, ठीक। तो आप अभी फ़िलहाल इससे करना, फिर आप जब आ जाओगे तो आपको पूरा वो एचआर मॉड्यूल होता है 1 वीक का, 2 वीक का, तो उसमें वो बताएंगे आपको कैसे टिकट्स करना है, क्या रिइंबर्समेंट का प्रोसेस है, बहुत कुछ होता है बाद में। पर फिलहाल ये है कि आप आईआरसीटी से कर लेना अपना टिकट, यहीं से करना, कोई वरीज नहीं है, जो पैसा होगा आपका वो रिइंबर्स हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप सपोज़ कहीं टैक्सी यूज़ कर रहे हो लॉन्गर डिस्टेंसेस पे, तो उसका बिल ले लेना, वो भी रिइंबर्स हो जाएगा। सपोज़ आप कहीं ऑटो यूज़ कर रहे हो तो ऑटो का भी 12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपका रिइंबर्समेंट हो जाता है। तो वो तो ऑटो में तो बिल वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ डायरेक्ट डिस्टेंस डालनी पड़ती है, ठीक है। पर उसमें अपर कैप होता है, ठीक है, कितना पैसा मिल सकता है, और वो डिस्टेंस वगैरह सब चेक करते हैं। सो वो चीज़ है कि ये है। तो आप जब आ जाओगे यहाँ पे तो आपका 3 महीने में वो पैसा आप रिइंबर्स करवा सकते हो, कोई बात नहीं। बट अब अगर आप टैक्सी से आओगे तो उसमें एक अपर लिमिट है पर किलोमीटर का, तो उसको ध्यान रखना। बट सेकंड एसी या फिर एयर फेयर जो लगता है फ़्लाइट वगैरह का, उसका जितना होता है वो सारा रिइंबर्स हो जाता है। पर याद रखना है आईआरसीटी से करना, ठीक है। जो 6th पॉइंट है,
मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें और कंक्लूजन क्या है। देखो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपने अपना ऑफ़र लेटर और एक्सेप्टेंस का मेल भेज दिया। आपका क्या कि डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हो पाया, सर्विस बॉन्ड नहीं बन पाया, अटेस्टेशन नहीं भर पाया आप, ठीक है, या एफिडेविट भी नहीं बन पाया, तो वो सब सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहले आपको जिस दिन आपको रिपोर्टिंग है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फिज़िकली, ठीक है, उस दिन आपको कैसे भी करके पहुंच जाना है। अगर आप पहुंच गए, अगर आप प्रेजेंट हो वहाँ पे, तो आप बाद में डॉक्यूमेंट आराम से बनवा लेना, कोई भी दिक्कत नहीं हो। मैं आपको बताता हूँ, जैसा हमको क्या है कि जब मेरे को भी नहीं पता था तो ऐसा लगता था कि यार 1-2 दिन में काम निपट जाएगा, ये हो जाएगा, बट उन लोगों को 1 महीना 2 महीना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगता ही रहता है। हमारी क्लासेस साइड में चलती है और जब कोई दिक्कत होती है तो हमको वो बुला लेते हैं एचआर डिपार्टमेंट में, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको ये इंश्योर करना है कि आप जिस दिन बुलाए उस दिन पहुंच जाओ वहाँ पे, ठीक है, अपना मेडिकल करवा लो, ठीक है। मेडिकल कैसे होता है वो उसका मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको, ठीक है, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, नो वरीज़, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है, 5-6 मेजर चीज़ें हैं, वही चेक करते हैं। और मेडिकल फॉर्म आपको कुछ भी नहीं लेकर आना है, वो मेडिकल फॉर्म जो है वो खुद का होता है, वो लोग का खुद वो भरते हैं, वो खुद वो वहाँ पे उनको लगाते हैं, हमको दिखाते भी नहीं है, देते भी नहीं है, ठीक है। सो उसमें कोई दिक्कत, अगर कोई मेडिकल अनफिट भी होता है ना तो उसको टाइम दे देते हैं, तो टाइम देते हैं तो ये नहीं कि एनटीपीसी से भगा देंगे उसको, नहीं, यहीं आप रहो कुछ दिन और जब आप ठीक हो जाएगा तो आप जाके उनसे वो करवा लो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेडिकल भी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको बता देता हूँ मैं, आपको रहने की फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप 3 दिन पहले आओ तो भी आपको रूम मिल जाएगा। पेरेंट्स आपके साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे हर एनटीपीसी प्लांट में गेस्ट हाउस होता है, कोई दिक्कत नहीं, आते ही मिल जाएगा, ठीक है, नो वरीज़। ये आप बिल्कुल चिंता नहीं करें कि मैंने पहले किसी से बात नहीं करी, कैसे क्या होगा। आप ईटी हैं, ठीक है, जैसे ही आप पैर अंदर रखेंगे एनटीपीसी में आप दामाद बन जाएंगे। अगर आप मम्मी पापा को साथ में लाते हो तो सोने पे सुहागा है, ठीक है, दामाद विथ 2 हैंड्स, सो यू नो, सो एक अच्छी चीज़ है। और यार मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ कि जब आप प्लांट में ज्वाइन करने आओगे ना तो ट्राई करना भाई लोग कि कम सामान लाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 महीने ही रुकोगे यहाँ पे, उसके बाद दिल्ली चले जाओगे आप। उसका स्केड्यूल का भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, डोंट वरी। और आप अपना बैडमिंटन के रैकेट, लॉन टेनिस के रैकेट, स्केटिंग करते हो तो वो सब लेकर आना, ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग तो अपने टाइम से चलेगी, बट ये एक्स्ट्रा करिकुलर करने का टाइम आपके पास रहेगा खूब, ठीक है, तो वो आप कर पाओगे। फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया है यहाँ पे, एम्प्लॉयज़ भी अच्छे खेलते हैं, ठीक है, जो सीनियर्स है वो भी बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, लॉन टेनिस भी खेलते हैं, स्केटिंग वाले सिखाने आते हैं यहाँ पे सैटरडे संडे सुबह सुबह, तो वो भी आप सीख सकते हो, अगर आती है तो बढ़िया है। और बाकी यार फर्स्ट क्लास है, अच्छा एनवायरनमेंट है, ग्रीन कैंपस है, अच्छा लगेगा, आप आओ। क्वालिटी कंटेंट बनाऊंगा दोस्तों यार, बस सब्सक्राइब कर लो यार, मस्त। सब्सक्राइब करने से क्या है ना कि यूट्यूब एल्गोरिदम हो सकता है कि मैं आपको वापस ना मिलूं, तो आप सब्सक्राइब करके रख लो यार, मस्त क्वालिटी वीडियोस बनाएंगे। और आप जाके देखोगे तो जो एनटीपीसी का मेरा सो फार एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो भी प्लांट विजिट हुई है, यहाँ की टाउनशिप है, के बारे में मैंने बाकायदा एकदम मस्त 4K में वीडियो बना रखा है, वो देख लो यार। और कोई भी डाउट हो कमेंट्स कर दो, सब डाल दो यार, एकदम सब बढ़िया डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं।